हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये हमें मतलब कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, इस तरह के क्वेश्चन हमें सभी एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं, तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है, एक बार रीड कर लें। और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। तो इसमें हमें क्या बोल रखा है, हमें एक त्रिभुज दे रखी है और उस त्रिभुज की तीनों साइड्स दे रखी है। मतलब कि एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स हमें दे रखी है। एक साइड है 24 सेंटीमीटर, एक 25 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर। और जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। और उस आयत की लंबाई भी हमें दे रखी है। हमें आयत का परिमाप निकालना है। तो इस सम को हम इस तरह से करेंगे। देखो इसमें क्या होगा, जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा किस चीज़ के, आयत के क्षेत्रफल के। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, हमें तीन साइड दे रखी हैं। जब भी तीन साइड दे रखी हो एक एस निकालते हैं हम। उस एस में क्या होता है, इन तीनों साइड का जोड़ 24, 25 और 7, तीन साइड के जोड़ को 2 से भाग दे देते हैं। तो 24 और 25 49 हो गया। 49 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 56। 56 को अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया, 28। तो ये फार्मूला होता है, एस निकालते हैं पहले और जो क्षेत्रफल होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस चीज़ के बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल किस चीज़ के बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हम एस की जगह पर क्या रख सकते हैं, 28। और 28 में से ए का हम लोग फर्स्ट साइड माइनस करेंगे। 28 में से 24 गया, कितना गया, 4। और 28 में से अब दूसरी साइड माइनस कर देंगे 25, कितना आ गया, 3। और 28 में से अब तीसरी साइड माइनस कर देंगे जो कि हमें 7 दे रखा है। तो 28 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 21। और इस साइड हमें क्या दे रखा है, जो आयत था उसकी लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है। चौड़ाई हमें पता नहीं है, निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमें आयत का परिमाप निकालना और परिमाप के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत होगी। ऐसे नहीं है कि वैसे निकालने लग रहे हैं, क्योंकि परिमाप का क्या फार्मूला होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणा में ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हम इसको सोल्व किस तरह से करें, या तो दोनों साइड स्क्वायर करवा दो। अगर स्क्वायर नहीं करवाना है तो हम इस तरह से करते हैं। 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 7, ये 4 हमारा एज इट इज़, ये 3 हमारा एज इट इज़। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 7। और अब मैंने एक आसान सा फार्मूला बता रखा है, जब भी स्क्वायर रूट में से को हल करना हो, 2 डिजिट एक समान हो, उसमें से सिंगल डिजिट बाहर आ जाते हैं रूट से। 4 में 2 4 थे, 1 4 बाहर, 2 7 थे, 1 7 बाहर, और 2 3 थे, 1 3 बाहर। तो ये आ गए यहाँ से। तो अब ये 7 चौके 28 और 28 ये कितना होता है, 84। तो 14 गुणा में चौड़ाई, इस साइड में है, ये 14 है जो चौड़ाई के साथ मतलब कि विड्थ के साथ है, गुणा में था, मल्टीप्लाई में था, इस साइड में आके क्या करेगा, डिवाइड, भाग देगा। तो 84 को 14 से भाग दे देंगे तो ये हमारी चौड़ाई आ गई, 14 6 84। तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और अब हमें आयत का क्या निकालना है, परिमाप। तो जो आयत का परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। पहले तो मैं बता देता हूँ कि परिमाप होता है तो होता क्या है, परिमाप होता है ये लंबाई है, कितनी दी हुई है, 14। ये कितनी दी हुई है, 14। चौड़ाई कितनी आई है हमारी, 6। ये कितनी आई है, 6। तो परिमाप का मतलब होता है साइडों का जोड़। परिमाप का मतलब क्या होता है, साइडों का जोड़। तो 14 6 20 और 20 20 40, 40 आ जाएगा। लेकिन इस फार्मूले से भी सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो 2 एज इट इज, लंबाई की जगह पे 14, चौड़ाई की जगह पे 6। तो 2 ये गुणा 14 और 6 20, 20 दूनी कितना आ गया, 40। तो देखो ठीक है, परिमाप का मतलब होता है साइडों का जोड़, पेरीमीटर का मतलब साइड का जोड़, पेरीमीटर का मतलब। तो ये 40 आ गया हमारा आंसर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखने को मिल रहा है आपका। ठीक है,
आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपके ये जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे ये क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।